ये 21 अप्रैल 2020 का ये नोट्स है। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से ही है। तो फर्स्ट क्लास में तो हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े, सेकंड क्लास में प्रकाश के किरणों के समूह के बारे में पढ़े। ये जो थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का, वो प्रकाश का परावर्तन एक्चुअल में है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो प्रकाश का परावर्तन शब्द से ही जैसा स्पष्ट होता है, परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन, मीन्स रिफ्लेक्ट करना मीन्स टकरा करके वापस आना, किसी वस्तु का कहीं टकराना और टकरा करके जस्ट वापस आना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे, ये जो रिफ्लेक्शन होगा ये प्रकाश के लिए होगा। तो प्रकाश चैप्टर में यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये हमारा जनरली मिरर में होता है, दर्पण में होता है, समतल दर्पण में हम लोग देख सकते हैं इसको आसान तरीके से। यहाँ पे आगे दिखाया गया है, समतल दर्पण में बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे वो समझाएंगे। अभी जो ये प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो इसको हम लोग चित्र की सहायता से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। उसके लिए फिगर यहाँ पे बनाया गया है कि जैसे कि निम्न लिखे हुए हैं कि निम्न चित्र की सहायता से हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़े थे यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन में कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो वस्तु है, वस्तु की जगह हम लोग ये समतल दर्पण मान लेते हैं। ये हमारा समतल दर्पण है। समतल दर्पण में आप पीछे में साइड में देख रहे होंगे ये डॉटेड 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 डॉटेड, ये एरो टाइप का लंबा 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 हुआ बना हुआ है। ये डॉटेड से आपको समझना है कि जो समतल दर्पण है हमारा प्लेन मिरर है, ये पॉलिश्ड है। ये पॉलिश्ड का साइन दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से डॉटेड लाइन में इसको पीछे कलर किए हुए हैं। आप देखते होंगे घरों में जो दर्पण जनरली आप यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, फेस देखने के लिए, बाल झाड़ने के लिए, उस दर्पण के पीछे साइड में या तो ऑरेंज कलर से या ब्लू कलर से या समथिंग और भी कोई भी कलर से वो पेंट किया हुआ रहता है। ये वही पेंट है, वही पॉलिश है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे जो बना रहे हैं फिगर, वो दिखाने के लिए आपको समझना है कि ये पीछे वाला जो सतह है वो पॉलिश्ड है। जनरली ये जो होता है सिल्वर से, चांदी का बहुत कम कण इसमें मिला हुआ रहता है, उससे ये पॉलिश्ड होता है, इससे ताकि हमारा प्रकाश इससे जा करके परावर्तित हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कि एक किरण है जो कि ए बिंदु से ये किरण निकल रही है और निकलने के बाद किसी बिंदु ये जो दर्पण के एक सतह पर टकराई और टकराने के बाद फिर वापस आ गई। आप एरो के साइन से समझ सकते हैं कि ये एरो का साइन जो आगे की ओर है, एरो का साइन आगे की ओर, इसका मतलब है कि प्रकाश की किरण इधर से जा रही है, एक बिंदु पर टकराई और टकराने के बाद फिर वापस परावर्तित हो गई। ये जो आपका किरण, ये जो हमारा किरण ए से दर्पण की ओर जा रहा था, दैट इज कॉल्ड आपतित किरण। इस दर्पण के लिए ये क्या हो गया, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। टकराने के बाद वापस जब ये दूसरी ओर चला गया तो इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल, एक अभिलंब हम लोग खींच रहे हैं। ये नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल मीन्स अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये नॉर्मल और ये आपतित किरण, ये नॉर्मल और ये आपतित किरण, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल और आपतित किरण के बीच बना जो एंगल है, इसको हम लोग बोले आपतन कोण, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में आपतन कोण बोलेंगे। दूसरी ओर अभिलंब से ये जो परावर्तित किरण है, ये वाला एंगल मीन्स अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण है, ये परावर्तन कोण है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मेजर करते हैं इसको, तो यहाँ पे अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण, दोनों को अगर हम मापेंगे, मेजर करेंगे, नापेंगे, तो देखेंगे ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसी चित्र के माध्यम से ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम समझ सकते हैं आप कि एक देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक है, अभिलंब तथा आपतन बिंदु, ये वाला आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर है। देखिए ये जो एक तल है, इस दर्पण को अगर आप तल मानते हैं, समतल दर्पण मानते हैं, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर है। ठीक है, ये फर्स्ट नियम आपका इस पे लागू हो गया परावर्तन के नियम में। दूसरा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो एंगल आई है, एंगल आर के बराबर होता है।
एंगल आई एंगल आर को आप मेजर करेंगे, मापेंगे, दोनों हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो इसका जो मेन प्रॉपर्टीज है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको एरो लाइन से दिखा के समझाए हैं हम कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, इस सतह पर ये किरण आ रही है तो इसे हम लोग बोले आपतित किरण। दूसरा बोलते हैं कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, ओ पॉइंट आपका है, हमारा जो ये ए लाइन से ये इंसिडेंट रे आ रहा था, तो ये ओ पॉइंट है, ये आपतन बिंदु हो गया। तीसरा है कि आपतित किरण के सतह से टकराकर वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये देखिए, आपतित किरण जिस सतह पर टकराई और यहाँ से फिर वापस यहाँ मुड़ गई परावर्तित किरण में, ठीक है, तो इसको हम लोग परावर्तित किरण बोले। अब बोलता है कि समतल सतह के बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये जो समतल सतह था जिसपे कि आपतित किरण आकर टकरा करके वापस परावर्तित हो रही थी, इसके सतह पर जो एक लंब खींचा गया, बीच वाला नॉर्मल खींचा गया, ये जो लंब खींचा गया इसी को हम लोग अभिलंब बोले, नॉर्मल बोले। अब है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। हम यहाँ डिनोट किए हुए हैं, दिखाए हुए हैं, लिखे हुए हैं। परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु उससे जो बना कोण है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए, परावर्तित किरण, अभिलंब और इससे जो बना कोण है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। यहाँ प्रकाश के परावर्तन के नियम से, सेकंड नियम से हम देख रहे थे कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मीन्स एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, आप ज्यामिति में देखे होंगे, ज्यामिति जब मैथ्स में आप बना रहे हैं तो जिस भी एंगल को डिनोट करना रहता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए ओ एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखाए हैं कि एंगल ए ओ एन, ओ वाला एंगल को दिखाना है तो ओ को हम बीच में रखें। ये मैथमेटिक्स में आप देखे होंगे कि जिस एंगल को डिनोट करना रहता है उसको बीच में हम लोग दिखाते हैं। जस्ट लाइक परावर्तित किरण में भी देखेंगे परावर्तन कोण में कि एंगल बी ओ एन हम लिख सकते हैं, एंगल बी ओ एन। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी ओ एन है और एंगल आई बराबर एंगल आर होता है प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से, इसलिए यहाँ पर देखिए एंगल ए ओ एन बराबर है एंगल बी ओ एन से, या फिर इसको हम लोग एंगल आई बराबर एंगल आर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल ए ओ एन हमारा एंगल आई है और एंगल बी ओ एन हमारा एंगल आर है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि समतल दर्पण पर सीधा अर्थात लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस सीधा लौट जाती है। यहाँ समझिए, यहाँ पे जो किरण पड़ रहा था समतल दर्पण पर, यह किरण तिरछा था। देखिए, तिरछा था, तो तिरछा अगर ये आपतित होकर के किसी बिंदु पर जा रही थी तो टकरा करके वापस फिर तिरछी होकर के ही परावर्तित हो रही थी। लेकिन समतल दर्पण में अगर कोई किरण सीधी जाएगी, देखिए जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाए थे हम कि ये अगर किरण यहाँ से आपतित हो रही है सीधी, पूरा लंबवत सीधी अगर आपतित हो रही है इस बिंदु पर, तो वापस फिर सीधा इसी बिंदु पर परावर्तित होगी। यहाँ पर तिरछी आपतित हुई थी तो तिरछी परावर्तित हुई थी, लेकिन यहाँ अगर लंबवत आपतित हुई तो लंबवत ही परावर्तित होगी। तो यहाँ दिखाया गया है कि समतल दर्पण पर सीधा अर्थात लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस सीधा लौट जाती है। देखिए, जिधर से ये आपतित किरण का सिंबल है उधर से ही परावर्तित किरण का सिंबल है। तो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, क्योंकि यहीं पर आपतित किरण भी है, यहीं पर परावर्तित किरण भी है, तो दोनों के बीच में पे कोण क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि वो कोण क्या हो जाएगा? 0 डिग्री का हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। इसलिए चूंकि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से एंगल आई बराबर एंगल आर, तो यहाँ पे हमारा देखिए आप आपतित किरण भी इधर से इधर यहाँ पे ही है और परावर्तित किरण भी फिर टकरा के वापस इधर ही आया, तो दोनों के बीच में क्या होगा? हमेशा 0 एंगल ही होगा। और हम जान रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रकाश के परावर्तन का चैप्टर का। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप ऑडियो क्लिप बना करके या फिर रिटर्न में ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, हम फिर से इसको समझाएंगे। ओके, थैंक यू।